हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के बारे में। बिहार एस्टेट 2023 जो कॉमर्स के संबंधित है। बहुत से वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे कि बिहार एस्टेट में कॉमर्स के बैकग्राउंड में कैसे अप्लाई करें, कौन सा नोटिफिकेशन आया है, वो आप लोगों ने बहुत से वीडियो में देख लिया होगा। अब बात आती है कि ठीक है, तो हमने किस लिए वीडियो बनाया है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है कि बिहार एस्टेट की तैयारी हम लोग कैसे करें, कहाँ से करें और मतलब कि सिलेबस क्या है, इन सब बातों के मतलब कि क्वेश्चनों के आंसर के लिए मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि हम लोग बिहार एस्टेट की 2023 की तैयारी कॉमर्स जो बैकग्राउंड से संबंधित है उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, फिर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इन 3 क्वेश्चनों के हम लोग आंसर देंगे कि सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें तैयारी। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करने का क्या है डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं कि इनका सिलेबस में क्या रखना चाहिए, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, किससे संबंधित पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानकारी देखते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि बिहार एस्टेट 2023 कॉमर्स, इनके सिलेबस की बात करते हैं और सिलेबस में कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है। आप लोगों का ये याद रखिए कि पेपर आप लोगों का 2 फेज़ में होगा। फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को कॉमर्स के 100 क्वेश्चन, अब मान लो कि कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के आपको 100 क्वेश्चन देखने होंगे और उससे में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट आपका जो भी हो कॉमर्स का, तो इसको हम लोग कॉमर्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट का हम लोगों को देखना पड़ेगा और ग्रेजुएशन लेवल का भी देखना पड़ेगा। इसका रेशियो की बात आती है कि कितना इंटर का आएगा, कितना ग्रेजुएशन का आएगा, कितने क्वेश्चन इंटर के आएंगे, कितने क्वेश्चन इंटर के आएंगे। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका रेशियो जो है कभी कभी चेंज होता है। कभी कभी 60% चला जाता है ये, कभी 40%, कभी 70 हो जाता है, कभी 30%। तो इस प्रकार से कभी 80, कभी 20, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को तैयारी इंटर लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंटर का जो सिलेबस है वो कम है और उसमें क्या है, कम सिलेबस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सी किताबें होती हैं, उनकी डिटेल पढ़ना तो एक तरीके से इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको हम लोग इम्पॉसिबल नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा हम लोगों को रिवीजन करना होता है और एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनकी जानकारी हम लोगों को चाहिए होती है। तो चलिए हम लोग इंटरमीडिएट का सिलेबस हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को अकाउंटेंसी पढ़नी है इंटरमीडिएट की चाहे 11 और 12 की कहें, तो अकाउंटेंसी हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। बिजनेस स्टडी पढ़नी पड़ेगी 11 और 12 की, इकोनॉमिक्स 11 और 12 की पढ़नी पड़ेगी, ईपीएस पढ़नी पड़ेगी 11 और 12 की। तो ये किताबें जो हैं इनकी हम लोगों को डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी होगी इन सब्जेक्टों की। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट का पोर्शन ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद है ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन में हम लोगों को बहुत सी किताबों की बात जानकारी चाहिए होती है कि फाइनेंशियल अकाउंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे क्वेश्चन जो इन मतलब कि इन किताबों से पूछे जाते हैं उनको हम लोगों को देखना होगा। और कौन सी किताबें ग्रेजुएशन में चली मतलब कि इनसे पूछा जा सकता है, तो टैक्सेशन से पूछा जा सकता है। टैक्सेशन मतलब कि कर से, इनकम टैक्स से, आयकर मतलब कि ऑडिटिंग से पूछा जा सकता है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसे बीआरएफ बोलते हैं, व्यवसायिक नियमन रूपरेखा जैसे बोलते हैं हिंदी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे वित्तीय लेखांकन बोलते हैं, वित्तीय लेखांकन के बारे में हम लोग जानेंगे। इनके हम लोगों को अब हम लोग ये जानेंगे सेकंड पेपर में क्या आता है। तो सेकंड पेपर में हम लोगों को जर्नल पेपर होता है, सेकंड पेपर जर्नल पेपर का होगा और उसमें 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, टोटल मार्क्स 50 होंगे। अब शिक्षण कला पहला नंबर टॉपिक रहेगा। इसमें शिक्षण कला, आप लोगों को शिक्षण कला के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे पढ़ाएंगे और किस प्रकार से पढ़ाएंगे। विभिन्न दक्षता पर आधारित प्रश्न होंगे आपके, अब शिक्षण और अभिरुचि होगी और रीजनिंग होगी। तो इनका जो पोर्शन है, इनका क्वेश्चन है 50 नंबर का, इतने से 50 नंबर के आएंगे। तो इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन जो है, अब देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस तो हो गया हम लोगों का, कि अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की कि
तैयारी कैसे करें, मतलब कि तैयारी जो है वो कैसे करें और कहाँ से करें। तो इसकी जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग एसपी एजुकेशन पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों को यहीं से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, प्रॉपर पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से पेड कोर्सेस हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग अब कैसे बात करेंगे, आप लोग कहेंगे कि आप कैसे तैयारी कराएंगे, तो उनकी भी हम लोगों ने बात की हुई है। इनको हम लोग एक छोटा सा एक फ़ोटो देख लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो फोटो है इससे आप लोगों को कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सिलेबस को करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि YouTube पे जाएंगे और एसपी एजुकेशन नाम से मेरे चैनल को सर्च करेंगे। मेरे नाम है शशांक पोरवाल, आप लोग इसको सर्च करेंगे। जब आप लोग सर्च करने में उसके बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो मैंने इतनी जो प्ले लिस्ट हैं पहले से ही बना दी हैं। आप लोगों को बस इस चैनल पर विजिट करना है और फिर देख लीजिए कि तैयारी होती है या नहीं होती है। आप लोग पहले इसमें देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए ध्यान से, कॉस्ट अकाउंटिंग जो झारखंड पीजीटी की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसकी भी तैयारी साथ में चलती है हम लोगों की, क्योंकि सिलेबस ज़्यादातर एक जैसा ही सही का होता है। चाहे यूपी टीजीटी की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड पीजीटी की बात करें, चाहे केवीएस पीजीटी की बात करें, चाहे किसी भी की बात करें, क्योंकि कॉमर्स का सभी में एक ही होता है। दोहरा लेखा प्रणाली अगर मान लो पूछा जाता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, तो सभी जगह एक ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बस हम लोगों को डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को बात करनी होगी। चाहे जर्नल की बात हो, चाहे किसी की बात हो, हम लोगों को इसके डिटेल में समझना होगा। बिजनेस स्टैटिक्स की बात हो, सभी को। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे झारखंड पीजीटी की कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो उसमें हम लोगों ने पूरी कॉस्ट को डिटेल में कर रहे हैं। चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्ले लिस्ट बनी हुई है। अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरी अकाउंटेंसी अभी 6 क्लासें इसमें हो चुकी हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की 11 क्लासें इसमें हो चुकी हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऑडिटिंग की देखिए ध्यान से कि ऑडिट जो है आप लोगों का सब्जेक्ट, इसकी पूरी क्लासें हो चुकी हैं, आप लोगों का सिलेबस इसमें पूरा हो चुका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। लेखा शास्त्र अगर किसी ने मतलब अकाउंटेंसी अगर पूरी डिटेल में करना चाहता है इंटरमीडिएट लेवल का, तो ये क्लासें वहाँ पे उपलब्ध मिलती हैं आप लोगों को। उसके बाद आती है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी की जो है, इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बिजनेस स्टडी को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो ये बिजनेस स्टडी आप लोगों का सिलेबस जो है इसको पूरा करा देगा यहाँ पे। लेकिन और भी क्लासें हम लोगों को थोड़ी और डालनी है, तो हम लोग और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 24 क्लासें हैं, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। बिजनेस कम्युनिकेशन अगर सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा दीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए ध्यान से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासें हैं। उसके बाद है हम लोगों की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसकी ये तो टॉपिक है हम लोगों का। और ये देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लासें हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासें भी आप लोगों की चल रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान से और अच्छी तरीके से, अगर आप लोगों को और डिटेल में देखना है तो हम लोग दिखा देते हैं आप लोगों को सर्च बॉक्स में जाके कि यूट्यूब पे हम लोग सर्च करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जब आएंगे तो एसपी एजुकेशन नाम के आपको एक चैनल मिलेगा, ठीक है। अब इस चैनल पर हम लोग क्या करेंगे कि इस चैनल पर हम लोग विजिट करेंगे और ध्यान से देखिए कि इसमें देखिए ध्यान से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिक्स की क्लासें हम लोगों ने प्रॉपर की हुई हैं। प्रीवियस ईयर की क्लासें भी हम लोगों ने बात की हुई है, चाहे एमकॉम की बात हो। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ध्यान से डिटेल में देख लीजिए आप लोग कि कितनी क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं। आप लोग इनकम टैक्स की क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने इनकम टैक्स में 3 क्लासें भी कर ली हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि ध्यान से कि कितनी क्लासें आप लोगों की डली हुई हैं। आप लोग वो बस विजिट करना है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास में मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग साथ मिलकर करेंगे बिहार एस्टेट की पूरी तैयारी कॉमर्स की, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।